नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में दिखाई दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम संस्थाएं पाकिस्तान सरकार की तारीफ भी कर चुकी है। हालांकि अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेकर फिर से डर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के योजना आयोग मंत्री असद उमर ने कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की है। असद उमर ने कहा है कि देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए प्रोटोकॉल का सावधानी पूर्वक पालन करने की जरूरत है। अमेरिका में चुनाव को 3 हफ्ते से भी कम समय बाकी है। इस बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द होने के बाद ट्रंप और बिडेन ने अलग अलग होकर टाउन हॉल में शिरकत की। कई मुद्दों पर दोनों भिड़ते दिखे। ट्रंप आक्रामक रहे जबकि बिडेन ने विचारोत्तेजक सवाल दागे। दबाव में आए ट्रंप इन पर टालमोल करते हुए सिर्फ यही कहते रहे कि मुझे वोट दें क्योंकि मैंने अमेरिका को फिर से शक्तिशाली बनाया है। टाउन हॉल में राष्ट्रपति ट्रंप ने चरमपंथी षड्यंत्र सिद्धांत समूह की बात की, मास्क पहनने को लेकर संदेह जताया, अपने ही FBI निदेशक को फटकार लगाई और 2020 के चुनाव की वैधता पर हमला किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस के उत्तर पूर्वी इलाके में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। एक शख्स ने अपने बच्चे के टीचर का सिर इसलिए काट दिया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बच्चों को दिखाया था। बाद में हमलावर भी पुलिस कार्रवाई का शिकार हो गया। एक पुलिस के अधिकारी के मुताबिक टीचर की हरकत से नाराज हमलावर ने चाकू से उनका सिर काट दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो आरोपी भाग निकला। करीब 600 मीटर दूर जाकर वह जोर से नारे लगाने लगा और पुलिस को बंदूक दिखाकर सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसने हमले के लिए बंदूक तानी तो पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो अगले महीने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और FDA के सामने वैक्सीन को अप्रूवल देने का प्रस्ताव रखेगी। कंपनी के मुताबिक इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी शुरुआत में सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन का अप्रूवल मांगने जा रही है। इस बात की संभावना कम है कि अमेरिका में इलेक्शन डे यानी 3 नवंबर के पहले कोई वैक्सीन उपलब्ध होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मिनेसोटा में रैली की थी। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस रैली में शामिल हुए 20 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अगर वे भी इस रैली में शामिल हुए हैं तो बिना देरी किए अपना टेस्ट कराएं ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। ट्रंप की रैली के अगले दिन ही 9 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 11 और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी ने साफ कर दिया है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उनकी सरकार लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाने जा रही है। शुक्रवार को बेल्जियम कैबिनेट और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसमें फैसला लिया गया कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अगर जरूरत होती है तो देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन भी किया जा सकता है। कैफे और रेस्टोरेंट्स 1 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। हांगकांग ने 17 से 30 अक्टूबर तक एयर इंडिया और विस्तारा की उड़ानें रद्द कर दी है। दोनों उड़ानों में संक्रमित यात्री मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। यह तीसरी बार है जब हांगकांग की सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बैन किया है। इससे पहले 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और 18 से 31 अगस्त तक बैन लगाया गया था। हालांकि कोरोना वायरस के समय में विस्तारा की उड़ानें पहली बार रद्द की गई हैं। जुलाई में वहां की सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार भारत से यात्री केवल तभी वहां जा सकते हैं जब उनके पास यात्रा से 72 घंटे पहले किए गए टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आई हो। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 17 दिन बाकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के लोगों को लुभाने में जुटे हुए हैं। फ्लोरिडा के फोर्ट मेयर्स में शुक्रवार को देश के बुजुर्गों को लुभाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की कोरोना वायरस से सुरक्षा को लेकर कहा, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा और आपके लिए अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ लड़ूंगा। ट्रंप ने कहा, बुजुर्गों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मिलेगी। चीनी वायरस से उन्हें बचाने के लिए मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं ताकि साल खत्म होने से पहले सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन उन्हें दिया जा सके।
पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सियासी हालात ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान में किसी सरकार और सेना के खिलाफ राइट और लेफ्ट पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इन 11 पार्टियों ने पिछले महीने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गठन किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दक्षिणपंथी पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की वामपंथी पार्टी PPP भी शामिल है। खास बात यह है कि इस मोर्चे का नेतृत्व दक्षिणपंथी दल जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान कर रहे हैं। ये पार्टियां इमरान सरकार से इस्तीफा की मांग कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।